नाएं भी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो ही उस कबीले का रक्षक है। लेकिन जो आदमी अपनी बीवी के आशिक को नहीं पीट पाया वो राक्षस को क्या मारेगा। उसने कबीले की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, बस अपनी दुनिया में पहुंच गया। इस बार उसने लोगों को अपनी कहानी बताई ही नहीं। वो जानता था कि कोई यकीन तो वैसे भी नहीं करेगा। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाकर अपनी मुश्किल का हल गूगल से पूछने लगा, लेकिन गूगल के पास भी इसका कोई हल नहीं था। अब उसने भर भर के प्रोटीन देना शुरू कर दिया ताकि वो ताकतवर बन के जोटैन को हरा सके। अगली बार वो दूसरी दुनिया में नए जोश के साथ पहुंचा। कबीले वालों ने उसे एक तलवार दी और जोटैन से बचने की तरकीब के बारे में पूछा। उसने सभी आदिवासियों को एक नए गांव में बसने को कहा और रास्ते में उनकी सुरक्षा करने का वादा किया। उनकी मान्यता थी कि जो भी गांव की सरहद के बाहर कदम रखेगा उस पर आसमान से बिजली गिर जाएगी। रेमी ने सबसे पहले सरहद पार करके दिखाई कि कुछ नहीं होगा और देखते ही देखते उसके पीछे सारा गांव चलने लगा। अब सबको यकीन हो गया था कि रेमी ही उनका हीरो है। कुछ घंटों बाद जोटैन के 2 आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने सबको गांव लौट जाने को कहा, लेकिन रेमी ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया और तुक्के से एक को तो मार भी दिया। कुछ देर बाद उन्हें खबर मिली कि जोटैन उनके कबीले पर हमला बोलने वाला है। अपनी दुनिया में वापस आकर रेमी ने युद्ध कला और इतिहास के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो लड़ाई की टेक्निक्स और तरकीबों के बारे में पढ़ने और समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि युद्ध जीतने के लिए लड़ने वालों में जोश जरूरी है। अगली बार जब वो उनसे मिला तो उसने एक जबरदस्त भाषण देकर उनमें अपने और अपने परिवार के लिए लड़ मिटने का जज्बा भर दिया। कबीले का हीरो होने की वजह से रेमी भैया को लड़कियों की कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखता क्योंकि वो अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। जब रेमी कबीले में लौटा तो उसने देखा कि लड़ाई तो पहले ही छिड़ चुकी थी। वो लोग जोटैन की आर्मी से बुरी तरह हार रहे थे और लोगों को मरने से बचने का प्लान बताया। अगले दिन वो सो रहे दुश्मन सैनिकों के पास गया और उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। किसी को थप्पड़ दिए तो किसी को चिढ़ाया और सबको अपने पीछे लगा लिया। सैनिक उसका पीछा करते हुए खाली जमीन पर आ गए और वहीं रेमी ने अपनी सेना को वार करने का ऑर्डर दे दिया और खुद भागकर एक खोखले पेड़ में छिप गया। आदिवासियों ने तीरों से हमला कर दिया जिसमें आधे दुश्मन मारे गए और बाकी मैदान छोड़कर भाग निकले। सबने रेमी के सामने सर झुकाया क्योंकि वो ही उनका असली हीरो था। मोनालिसा जैसी पेंटिंग भी बना दी। देखते ही पसंद करने लगे। लेकिन जैसे ही डेल्फिन ने पहली बार रेमी को किस किया वो एक बार फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच गया। गांव के लोगों ने एक बार फिर से उसे बुलाया था क्योंकि मान्यता पूरी करने के लिए जोटैन को मारना जरूरी है। हालांकि रेमी इस सब में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती उसे जोटैन की गुफा में धक्का दे दिया। लड़ाई के दौरान ऐसा लगने लगा कि अब तो रेमी की खैर नहीं। उसने भाला उठाकर यूं ही कहीं भी फेंक दिया और वो सीधा जाकर जोटैन की छाती में लगा। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी खुशी से झूम उठे और आखिरी रस्म की तैयारी शुरू हो गई। असल में आखिरी रस्म ये है कि उन्हें रेमी